हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। आज हम साइंस की 15 पार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने 14 पार्ट को देख लिया है और लगभग 1400 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आज भी हम लोग लगभग 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। और इसके पहले मैंने साइंस के सिलेबस को भी डिस्कस किया है, जो कि हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस टॉपिक वाइज अभी बताया है, और मैंने बताया कि उसको डिटेल में बताऊंगी कि उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ेंगे उसको, क्योंकि बच्चों का जो भी डिमांड था कि वन लाइनर में पढ़ाने के लिए, तो मैं स्टार्ट करूँगी। और मैंने अभी बायो का सिलेबस नहीं बताया है, उसको भी मैं 1-2 दिन में बता ही दूंगी। और थोड़ा बायोलॉजी का जो है एरिया थोड़ा ब्रॉड है, तो इसलिए हम लोग उसको अच्छे से कवर करेंगे और अच्छे से देखेंगे। और मैंने पहले भी बताया कि एग्ज़ाम्स की डेट आपको 30 सितंबर को अनाउंस किया गया है अतुल प्रसाद सर जी के द्वारा, जो कि जितना कंबाइंड एग्ज़ाम बीपीएससी जो भी लेता है, सीडीपीओ लेता है, बीपीएससी हुआ, और जो भी बीपीएससी के अंतर्गत एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, वो सारे एग्ज़ाम्स को एक बार में ही कराया जाएगा, और उसका कट ऑफ जो है वो अलग अलग निकलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। दाद होने का कारण है कवक। मैंने पहले भी बताया कि हम लोग वन लाइनर कर रहे हैं और 3000 क्वेश्चन आंसर के पास करेंगे, और हमने लगभग आज लेके 1500 क्वेश्चंस को हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो है, मैंने पहले भी बताया कि उसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग 10,000 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। और आप वीडियो को बस देखते रहिए, आपको देखते देखते हर क्वेश्चन आंसर को याद हो जाएगा। और हम लोग वन लाइनर टॉपिक भी करते जाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी साथ में करते जाएंगे। और मैंने बहुत सारे कंटेंट शॉर्ट्स में भी दिए हैं, तो आप उनको भी जाके ज़रूर देखें। कवक के हमले से खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय जो है वो है ध्रुवीकरण। त्वरण की एसआई इकाई जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मैंने एसआई इकाई भी कराया है, एक वीडियो शॉर्ट्स में, आप उनको देखिएगा। और मैं 2-3 वीडियो और लेके आऊँगी जिसमें कंप्लीट एसआई को कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो आप वीडियो को जाके शॉर्ट्स तो ज़रूर ही देखिए। और इस बार भी बीपीएससी में 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट ही शॉर्ट्स से आए हुए हैं, तो शॉर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बादलों में विद्युत आवेश होता है का प्रमाण किसने दिया था? तो वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सबसे बड़ी सजीव पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग। पौधे में जीवन की खोज किसने की? तो जेसी बोस ने। अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो वो है फोटोमीटर। किस प्रकार के लेंस के इस्तेमाल से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? तो वो है अवतल लेंस। किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? तो वो है शुतुरमुर्ग। कार्बन विद्युत का है सबसे खतरनाक चालक। पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताजा पानी में प्रजनन करते हैं, उन्हें कहा जाता है समुद्र पगामी। मुंह में ही लार भोजन के डैश वाले भाग को पचा देता है, वो है स्टार्च। डैश मतलब आप समझ जाइएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। गिरते हुए और कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो आप उनको बिल्कुल रिवाइज के पर्पज से लीजिएगा, रिवीजन के पर्पज से लीजिएगा, और इससे आपका ही स्ट्रांग होगा। और आप मतलब वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं और आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट है, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चंस हो जाता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो आप बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा और उसको रिवीजन के पर्पज से लेके आगे बढ़िएगा। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? तो वो है हाइड्रोक्लोरिसिटी। पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो वो है मसूड़ा। कौन सा धातु एक द्रव्य है? वो है पारा। सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, इससे पानी का क्वथनांक जो होता है वो घट जाता है। मानव नेत्र की कार्यप्रणाली किसके समरूप है? तो वो है कैमरा। आंखों की रेटिना कार्य करती है, तो वो है कैमरे में फिल्म की तरह। दूरी की इकाई नॉटिकल मील उपयोग किया जाता है नौ संचालन में। और आप लोगों ने बुक भी पूछा था, तो मैंने बताया था कि अगर आपको बुक पढ़ना है तो बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़िए। साइंस के लिए 9th 10th 11th की एनसीईआरटी बहुत है। और अब बायोलॉजी जो होती है तो कभी 12th क्लास से भी पूछ ली जाती है, लेकिन मैक्सिमम आपको 9th 10th इनफ है। आप 6 to 10th बिल्कुल अच्छे से जितना साइंस है आपको पढ़ लीजिए। बुक में एनसीईआरटी से कोई भी बेस्ट बुक नहीं होती है, तो अगर बुक में रिकमेंड भी करूँगी तो वो एनसीईआरटी करूँगी। बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं।
तो आप एनसीईआरटी पढ़िए और 6 टू जितना 10th में जितना साइंस है आप उनको पढ़ जाइए, उससे बिल्कुल आगे नहीं आएगा। और बाकी मैं वन लाइनर करा ही रही हूँ, क्वेश्चन आंसर साथ में करा ही रही हूँ। और मेरे ख्याल से मैं जो करा रही हूँ अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो बिल्कुल साइंस में एकदम 30 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन के आसपास तो मिल ही जाएगा। तो बिल्कुल आप वीडियो को तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एकदम लाइन बाय लाइन और स्टार्ट से देखिए और शॉर्ट्स भी बिल्कुल देखिए। शॉर्ट्स देखने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल 1 मिनट लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है जो है वो है नाइट्रोजन। पारा डैश से निकाला जाता है किससे? वो सीने बार से। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो वो डब्ल्यू के रोएंटिजन ने किया था। गोल्डी जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? तो वो है स्त्रावण। सिरका का मिश्रण है पानी में 5% एसिटिक अम्ल। प्रोटीन से क्या बनती है? अमीनो अम्ल। डैश कमरा तापमान में द्रव में रूप में होता है तो वो है ब्रोमाइन। और अभी भी रेलवे एसएससी में वन लाइनर इस तरीके से आते हैं, तो एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के लिए, इस सब के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस। और जहाँ तक बीपीएससी में है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अब बीपीएससी में आने लगे हैं, लेकिन फिर भी जितना हम लोग कर रहे हैं अगर उतना कर लेते हैं, और बाकी हम लोग घटना चक्र भी बिल्कुल साइंस का करेंगे, कंप्लीटली करेंगे। अगर आप वो कर लेते हैं तो बीपीएससी में भी कोई भी एग्ज़ाम्स में आप बिल्कुल भी कहीं से आपका नहीं छूटेगा। तो हम लोग सारे एग्ज़ाम्स को लेके चलेंगे, और कोई भी एग्ज़ाम्स हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, सीडीपीओ हो, सीडीपीओ भी बीपीएससी के ही के अंदर लिया जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम्स हो आपको, एसएससी हो और रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। और हम लोग जितना बेस्ट बुक, बेस्ट कंटेंट होगा हम लोग लेके आएंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। और वीडियो को तो बिल्कुल आप अच्छे से देखिए। और मुझे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ही उससे मोटिवेट मिलता है। हम लोग का मेहनत जो है वो थोड़ा अच्छा लगता है और मेहनत थोड़ा सफल भी हो जाता है। तो आप बिल्कुल वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें और बिल्कुल अच्छे अच्छे कमेंट करें। तिलचट्टे का जो खून होता है वो रंगहीन होता है। गति की जो मूल इकाई है वो मीटर प्रति सेकंड है। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है प्लाविका से। शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है वो खमीरीकरण है। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही जो तन्यता होती है वो कम हो जाती है। एक पिंड की गति को दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने से उत्पन्न विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे घर्षण कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग होता है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। वर्नाद रोग का आविष्कार किसने किया था? तो वो रॉबर्टसन ने किया था। रक्त का थक्का जमने में विफलता का जो विफलता होती है वो किसके कारण होती है? तो वो हेमोफीलिया के कारण होती है। तो रक्त का जो थक्का जमने की विफलता जो होती है वो हेमोफीलिया के कारण होती है। कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? तो वो है आवृत्ति। कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? तो वो है आवृत्ति। ल्यूकीमिया किसका कैंसर है? तो वो है संयोजी उत्तक। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वजस कहलाता है कोरोना। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक कौन सा है? तो वो है टीएनटी। मानव कोशिका में है 46 क्रोमोसोम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग है वो है मेडुला ऑब्लांटा होगा। धुआं निर्मित होता है वो है गैस में ठोस के फैलने के कारण। पेसमेकर किससे संबंधित है? तो वो गुर्दा से। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो वो है रोगों से। रेडियन इकाई किसके मापन में उपयोग करते हैं? तो वो है कोण। हीरा मूलतः किसका एक प्रकार है? तो वो है कार्बन। अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका स्रवण होता है? तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और मैं हर वीक एक टेस्ट भी लेके आती हूँ, तो आप बिल्कुल उसको देखा कीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी में हैं, कितना नहीं है। तो टेस्ट तो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए। और अभी 2 टेस्ट हुआ है, आपको मिल जाएगा। और साथ में भी आने वाले हर वीक में हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस रहता है। बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट का रहता है। तो आप बिल्कुल उन्हें भी जाके देखिए। बफर विलयन से किसी भी परिस्थिति में पीएच जो है वो नहीं बदलता है, बफर विलयन से। बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियां में रहता है
स्टीरॉयड हार्मोन्स। कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है? तो वो है गामा ग्लोबुलिन। दो न्यूरॉन के बीच जगह कहलाती है, वो है साइनेप्स। दूध दुग्ध दुग्ध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो वो है ऑक्सीटोसिन। प्लास्टिड है जीवाणुओं में उपस्थित डीएनए। जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है, तो वह है फलीदार पादप में। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर के रूप में जाना जाता है, तो वो है बोरेक्स। जो कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर जाना जाता है वो है बोरेक्स। रासायनिक समीकरण पर प्रमाणिक परिमाणात्मक सूचना दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो वो है अभिकारकों एवं उत्पादकों के अणुओं के ही सापेक्ष संख्या। किस तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव का व्युत्क्रमणानुपाती होता है? और रसायन विज्ञान का यह नियम क्या कहलाता है, किस नाम से परिचित होता है? तो वो है बॉयल का नियम। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग और देख लेते हैं। स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। रसायन विज्ञान का यह नियम क्या कहलाता है और किस नाम से परिचित होता है? तो वो है बॉयल का नियम। दूध उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो वो है जल इमल्सन में तेल का उदाहरण है। किसी तत्व के आइसोटोप उस तत्व के परमाणु है जिनमें होता है समान परमाणु संख्या एवं विभिन्न द्रव्यमान संख्या। ऑक्साइड के अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण की आम जो विधि है वो क्या है? वो है कार्बन के साथ न्यूनीकरण। ब्रह्मा अंतरिक्ष यात्री को आकाश नजर आएगा कब? काला। कैसा नजर आएगा? काला। कब आएगा? तो वह ब्रह्मा अंतरिक्ष में, जो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा नजर आएगा? जो अंतरिक्ष यात्री है उनको वो काला नजर आएगा। तपेदिक का कारण जनित कारक है, क्या है? माइकोबैक्टीरियम। एनोफिलीज में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी की जीवनी सबसे पहले किसने वर्णित किया था? तो वो है रोनाल्ड रॉस ने। रबड़ की तुलना में स्टील ज्यादा लचीला है क्योंकि तनाव की तुलना में प्रबल का अनुपात कम है। डायनमो का कार्य जो प्रणाली है वो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर किस कारण से ठेल दिए जाते हैं? तो वो है यात्रियों की जड़ता के कारण। चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा? तो वह अणु चुंबकीय पदार्थ। डीएनए फिंगरप्रिंट्स एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र अवस्थित है, वो है हैदराबाद में। 1 किलोवाट मेमोरी किसके समान है? तो वो है 1024 बाइट के। एलपीजी का प्रमुख अवयव है ब्यूटेन। लोहे की कमी का परिणाम है एनीमिया। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना में जुड़ा हुआ है? तो वो है बड़ी आंत। अगर मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ या थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ तो आप बिल्कुल प्लीज़ वीडियो को थोड़ा स्किप करके या स्लो करके देख लीजिएगा। ऐसा मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि थोड़ा मैं धीरे चलूँ। गैल्वेनीकृत लोहे में की पतली परत होती है, तो वो है जस्ता। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिणाम में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है सिल्वर आयोडाइड। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। एसिड का एक आवश्यक घटक जो है वो है हाइड्रोजन। कौन सा हार्मोन फल के पकने में प्रयोग किया जाता है? तो वो है एथिलीन। त्वचा की बाहरी परत को कहा जाता है एपिडर्मिस। एक फूल के पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है? तो वो है पुंकेश्वर। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है वो विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए कौन जनन विज्ञान जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है? तो वो जीजे मंडल। किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग होता है? तो वो है विटामिन सी। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो वो है वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त होता है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है जड़। कोशिका का जो ऊर्जा का आधार है वो है माइटोकॉन्ड्रिया।
और हम लोग सारे सब्जेक्ट का लाइन बाय लाइन धीरे धीरे वन लाइनर और क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। और मैंने बताया भी है, अभी मैंने पॉलिटी के भी कुछ क्लासेस को कराया है, शॉर्ट्स में भी और लॉन्ग वीडियो में भी है, और हिस्ट्री की भी है। हिस्ट्री की आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। तो सारे सब्जेक्ट की धीरे धीरे आएगी, आप बिल्कुल वीडियो से बने रहिए। कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? तो वह है ऑर्गन। और आपको सारे का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जितना भी अभी तक कराया गया है क्लासेस उसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। हर क्रिया की बराबर विपरीत प्रतिक्रिया यह किस नियम से जाना जाता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम से। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है वॉट। हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? तो धमनी कहा जाता है। दबाव का एसआई इकाई है पास्कल। जो शाकाहारी है वह कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। खून क्या है? तो एक क्षारीय है। बिच्छू में श्रवण सांस लेना अंग क्या है? तो वह है बुकलांगस। हवा की गति किससे मापा जाता है? तो वह ऑनिमोमीटर। भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? तो वह एड्रेनालाइन। सल्फर किस में आसानी से घुलनशील है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और बिल्कुल मेरा वीडियो 15 से 20 मिनट का होता है, 20 मिनट से कम ही का होता है। तो अगर आप 24 आवर्स में 20 से 25 मिनट निकाल कर अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपका काफ़ी पोर्शन आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप मिस नहीं कीजिए, और वीडियो से लाइन बाय लाइन पर डे कम से कम एक वीडियो ज़रूर देखिए। कैथोड किरणें हैं क्या है? वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? वो है स्थितिज ऊर्जा। किस कारण से तारों को ऊर्जा मिलती है? तो वो है परमाणु संलयन। स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद डाटा स्टोर करता है या रखता है को क्या कहते हैं? गैल वोलाटाइल स्टोरेज। तो बिल्कुल आज का हमारा यहाँ सेशन कंप्लीट होता है, और मैंने बोला भी था कि मेरा वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट का होता है, और बिल्कुल आपको एक दिन में आप इतना टाइम दे सकते हैं वीडियो में, और क्योंकि आपका काफ़ी एग्जाम का पोर्शन ये कंप्लीट करता है। और हम लोग पहले भी बताएं कि काफ़ी जितना भी सब्जेक्ट का वीडियो है लाइन बाय लाइन आएगा, और मैं धीरे धीरे सिलेबस भी सबका बताते जा रही हूँ। तो आप बिल्कुल वीडियो से बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे बिल्कुल थोड़ा मोटिवेट मिलता है, आप बिल्कुल मेरा मोटिवेट बताए रहिए, और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी, और अच्छे से बिल्कुल कमेंट किया कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।